हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 8th क्लास की आरबीएससी बुक, जिसमें हमने कवर कर लिया था चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा था 18वीं सदी का राजस्थान। अब हम चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं इसका, जो है आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं। तो 1857 ईस्वी से आपका शुरू होता है भारत की आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का घटनाएं। तो 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी। 1818 तक राजस्थान के जितने भी जो राज्य थे या जमींदारी, विभिन्न राज्यों ने क्या कर ली थी, अंग्रेजों से संधियाँ कर ली थी, और उन्होंने ये निश्चित किया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार कर दिया। तो हम बात करते हैं, तो 1857 क्रांति में राजस्थान में क्या-क्या कारण की वजह से हुई। तो पहला कारण था आपका कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती थी, राज्यों के जो इंटरनल मैटर्स थे उसमें क्या इंटरफेयर करने लग गई। तो संधि पत्र यानी जो 1818 में जितने स्टेट ने संधि करी थी अंग्रेजों से, 1823 में सबसे लास्ट में हुई थी सिरोही के साथ। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने अनदेखी करना, उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, और अंग्रेजों के राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 में क्या किया उन्होंने, जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद कर दी, और मेवाड़ प्रशासन में बार-बार क्या किया, इंटरफेयर किया। तो अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। तो पहला कारण ये था आपका, कंपनी क्या करती थी, राज्यों के इंटरनल मैटर्स में क्या इंटरफेयर करने लग गई। दूसरा था आपका, राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। तो जो निसंतान राजा थे, वो गोद लेने के मामले थे, तो कंपनी ने क्या किया, तो देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की। जिसमें क्या हुआ, 1826 में सबसे पहले अलवर राज्य था, उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया और अलवर राज्य को क्या है, 2 हिस्सों में बाँट दिया। सबसे पहले आपको 1826 में उन्होंने ये किया, फिर 1826 में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को क्या कर दिया, नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट यानी कि वहाँ का अपना वहाँ पे वहाँ के पीए के अधीन उन्होंने काउंसलिंग की नियुक्ति कर दी। 1844 में उन्होंने क्या किया, बांसवाड़े के महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिग, मतलब जो 18 साल के नहीं हुए थे, बांसवाड़े के महाराजा कौन से, लक्ष्मण सिंह। तो क्या अंग्रेजों ने उनको नियंत्रण कर लिया वहाँ पे। तो इन क्या इंटरफेयर की वजह से कंपनी सरकार के विरुद्ध क्या है, राजाओं में भी क्या होने लगी, असंतोष की भावना जागृत होने लग गई। तो पहली चीज़ तो वो क्या करते हैं, जो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। दूसरी क्या है, जो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष, जो दूसरी जो राज्य थे उनको हमने कंट्रोल में लेने लग गए थे। तीसरा था आपका सामान्य जनता की भावना। सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, धर्म प्रचार नीति अपनाई, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संख्या दी। तो उन्होंने जनता को लगा कि ये लोग हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो डूंगजी, जवाहर जी और लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। फिर आपका चौथा कारण था राज्यों के आर्थिक मामलों में इंटरफेयर। तो अंग्रेज जो कंपनी थी, राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन की वसूली की गई। 1822 में उन्होंने क्या किया, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना करी। 1834 में उन्होंने शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना करी। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना उन्होंने झुंझुनू में करी। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया एरनपुरा में, और 1841 में आपकी मेवाड़ बीरकोल की स्थापना करी। तो इनका रख-रखाव, इनका खर्चा तो क्या किससे वसूलते थे, वो सब राज्यों से वसूलते थे। तो ये बटालियन आपको सारी याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका मेवाड़ बीरकोल की स्थापना कब की गई? 1841 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू। ये जोधपुर रीजन का कहाँ था? और इसकी स्थापना कब हुई थी मेरवाड़ा की? ये सब आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, आप इसको ज़रूर याद रखें। 5वां कारण था आपका सामंतों की मनोदशा। अब क्या हुआ, 1800 ईस्वी तक, 1818 तक क्या हुआ कि संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब जो भी राजा था वो सिर्फ़ अपने किस पे डिपेंड था? सामंत पे। कब? 1818 से पहले की बात है ये। लेकिन जब 1818 में संधि हो गई, तो इसके बाद में क्या है, तो सामंतों पर उनकी निर्भरता क्या है, कम हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी किसको मानते थे? अंग्रेज़ों को मानते थे। जिसके कारण क्या, उनके प्रति गुस्सा बढ़ गया, जिसमें से जो प्रमुख उदाहरण आप देखें तो अहुआ है, कोठारिया है, सिलंबुर है। ये ठिकाने क्या है, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। तात्कालीन कारण क्या था? मतलब इमीडिएट रीज़न क्या था जिसकी वजह से क्रांति हुई? तो वो आपका 1857 के अंदर क्या हुआ कि जो इनफील्ड राइफ़लों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुँह से खोना पड़ता था। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, नॉन-वेज, और गाय का क्या था, चर्बी थी, तो क्या है, धर्म के विरुद्ध था ये। तो ये कारण बना था, ये भारत का कारण था। वो इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सबसे पहले आपकी मेरठ के अंदर क्रांति होती है। अब क्रांति का प्रारंभ की बात करते हैं। राजस्थान में तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी। कब हुई थी मेरठ में? 10 मई 1857 को। पहली बार क्रांति इंडिया में कब हुई थी? मेरठ के अंदर। मेरठ आपका में हुई थी। तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेजर सावस था। तो मेवाड़ में कौन-सा था? मेवाड़ की बात करें तो सावस, मारवाड़ की बात करें तो मोकमेसन, और ईडन कहाँ था?
ईडन था आपका जयपुर का। ये क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त की गई पॉलिटिकल एजेंट थे ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी। एजीजी होता है आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था आपका उस टाइम पे? जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। ये आप याद रखें। 18 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? ये क्वेश्चन आपके 1000 बार आ चुका है राजस्थान के एग्जाम्स में। वो था आपके जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस। और ये आपको याद रखना है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मारवाड़, जयपुर, कोटा, सबका आपको पॉलिटिकल एजेंट याद रखना है। 8th क्लास की बुक में आपके 3 दे रखे हैं, मेवाड़ का सावर्स, मारवाड़ का मौसन और जयपुर में ईडन। अब बात करते हैं कितनी जगह पे क्रांति हुई। तो 18 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 में आपकी क्या होती है? क्रांति होती है। एक छावनी थी नसीराबाद। नसीराबाद का मुख्यालय था अजमेर में, और यहाँ पे रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो रेजिमेंट है, ये नाम पूछा जाता है कि कौन सी छावनी की रेजिमेंट थी, और इन छावनी का मुख्यालय कहाँ था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और जैसे आपकी नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी, ये डेट भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में। नीमच छावनी की बात करें तो आपकी इसका मुख्यालय ग्वालियर था, और इसकी रेजिमेंट थी मालवा, मेवाड़, राजपुताना रेजिमेंट। तीसरी छावनी आपकी एरिनपुरा, इसका मुख्यालय था पाली के अंदर, और रेजिमेंट थी इसमें जोधपुर लीजियन। चौथी छावनी थी आपकी देवली, मुख्यालय था टोंक के अंदर, और रेजिमेंट थी कोटा कंटिजेंट। पांचवी थी ब्यावर, ब्यावर आपका मुख्यालय था अजमेर में, और रेजिमेंट थी मेर रेजिमेंट। छठी थी आपकी खेरवाड़ा, जिसका मुख्यालय था आपका उदयपुर, और रेजिमेंट थी इसमें भील रेजिमेंट। अब नसीर सबसे पहले राजस्थान में की बात करते हैं, तो पहली क्रांति हुई राजस्थान में, वो आपकी हुई नसीराबाद में विद्रोह। तो देश में होती है हमारी 10 मई 1857 को। कहाँ पे होती है? मेरठ में। इमीडिएट रीजन आपको पता है, जो इनफील्ड राइफल थी उनमें क्या कारतूस में चर्बी थी, किसकी? गाय और सुअर की, तो मुंह से खोना पड़ता था, ये आपका इमीडिएट रीजन था। तो राजस्थान में होती है सबसे पहले आपकी नसीराबाद के अंदर। कब होती है ये? 28 मई को। 28 मई 1857 को क्रांति होती है। तो यहाँ पे क्या है, किस किस को मार दिया गया, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजर स्कॉटिस वुड न्यूबेरी की हत्या कर दी गई, और सैनिकों ने कहाँ पे कूच किया? दिल्ली की ओर कूच किया। तो नसीराबाद में क्रांति होती है 28 मई 1857 को, और इसमें मेजर स्कॉटिस मारे जाते हैं, स्कॉटिस वुड मारे जाते हैं, न्यूबेरी की हत्या कर दी जाती है, और जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर कूच करने चले जाते हैं। अब नीमच में विद्रोह की बात की तो दूसरी क्रांति होती है आपकी नीमच के अंदर, उसके 5 दिन बाद में। आपको कैसे याद रखना है? ये पहला याद रखिए आप 28 मई, देश का याद रखिए 10 मई। 10 मई को भारत, कहाँ पे? मेरठ में। 28 मई को कहाँ पे? राजस्थान में पहली, कहाँ पे? नसीराबाद के अंदर। और उसके 5 दिन बाद में याद रखें, कहाँ पे? 3 जून को नीमच जगह पे हुई थी। अब जो 3 जून 1857 को क्रांति हुई नीमच में, उसमें क्या सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्या किया? शस्त्रागार में आग लगा दी। तो आपको मोहम्मद अली बेग ये नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद अली बेग किस विद्रोह या 1857 की क्रांति में किस छावनी से संबंधित थे? तो आपकी नीमच छावनी है। नीमच छावनी के कप्तान थे मैकडोनल्ड, ने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन जो सेना ने क्या है? संघर्ष शुरू कर दिया। तो विद्रोही जो सैनिक थे चित्तौड़, अमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए कहाँ पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो नीमच में विद्रोह हुआ था, वो सैनिक कहाँ पहुंचे? तो शाहपुरा पहुंचे थे। शाहपुरा के जागीरदार ने क्या किया? विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की, उनकी हेल्प कर दी। तो नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स, सावर्स कौन था? मेवाड़ का पीए। तो सावर्स ने मेवाड़ के एक पलटन को कहाँ क्रांतिकारियों को निकालने भेजा, स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। तो सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, सावर्स भाई साहब आ जाते हैं और वापस से क्या है, अधिकार कर लेते हैं नीमच पे। अब बात करते हैं एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह होता है आपका 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा में होता है, ये आपका तीसरा है। तो जोधपुर लीजियन ने मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो जोधपुर लीजियन में मोती खान थे, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो यहाँ पे जो क्रांति के नेताओं ने क्या नारे लगाए? चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए कहाँ पे गए? दिल्ली की ओर गए। तो आउवा का ठाकुर था खुशहाल सिंह, इनसे मिला और अपने साथ कहाँ ले गया? आउवा ले गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी बट ये आपकी छावनी में लगे? तो एरिनपुरा में सैनिकों ने लगाए थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिर बात करते हैं आहुआ, जो आपका एक क्या था? ठिकाना में विद्रोह की बात करते हैं। तो आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किया था खुशहाल सिंह चंपावत ने। तो आहुआ, आसोप, आलियावास, लांबिया, गुल्लर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को क्या कौन सा युद्ध हुआ? बिठोड़ा पाली में एक युद्ध होता है, किस किस के बीच में? कैप्टन हितकोट और जोधपुर का महाराजा तखत सिंह की सेना को। तो एक तरफ थे हमारे पास खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह चंपावत वर्सेज युद्ध होता है आपका कैप्टन हितकोट प्लस आपकी तखत सिंह की सेना के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ? आपको याद रखना है, ये हुआ आपका बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पहुंची जा चुकी है ये। तो फिर आता है आपका 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को जो क्रांतिकारी थे और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेघमोहन के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास। 8 सितंबर को युद्ध होता है बिठोड़ा का, बिठोड़ा।
ठीक है। और 18 सितंबर को युद्ध होता है आपका चेलावास। कौन-सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। ये होता है आपका मेकमोहन के साथ में, और पहले वाला होता है आपका कैप्टन हितकोट और तखत सिंह की सेना के बीच में। तो मेकमोहन क्या है? आपका चेलावास का युद्ध में क्या है? मारा जाता है। तो मेकमोहन का सिर काट कर क्या है? आहुआ का जो किला था उस पे लटका देते हैं क्रांतिकारी। तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण होता है, और आहुआ को अपने क्या कंट्रोल में लेता है कौन? ब्रिगेडियर होम्स। इन 2 युद्ध के बाद में। तो आहुआ में एक लोकगीत प्रसिद्ध था, ढोल बाजे चंग बाजे, बलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। तो कौन से एजेंट को टांगा था उन्होंने? मेक मौसन को। और कहाँ का था ये? ये आपका था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। कोटा की बात करते हैं। कोटा में विद्रोह होता है आपका 15 अक्टूबर 1857 को, और इसमें आपके थे लाला जयदयाल और मेहराब अली खान। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित कोट क्रांति कहाँ हुई थी? कोटा में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति होती है आपकी कोटा में। विद्रोही सैनिकों ने किसका सरकार के कोटा शहर में घुमाया? याद रखना आपको, कैप्टन बटन का सरकार ने उन्होंने कोटा शहर में घुमाया। और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय थे, जो क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा को के दुर्ग में कैद कर दिया। तो जो कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय, उनको जो क्रांतिकारियों ने कहाँ कैद कर दिया? कोटा के दुर्ग में ही कैद कर दिया। फिर आता है क्रांति का समापन होता है जून 1828 के 58 के अंदर। अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर क्या है? पुनः अपना कंट्रोल कर लिया, और तांता टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल मेहराब अली को क्या है? फांसी पर चढ़ा दिया। तो 18 सितंबर की क्रांति की असफलता के कारण की बात करें तो जिसमें क्या होता है? अधिकांश राजा महाराजा क्या है? अंग्रेजों का साथ दिया। क्रांति के से पूर्व समय से पूर्व आरंभ हो गई, क्योंकि जो योजना थी वो बात की थी, लेकिन जो तत्कालीन कारण था उसका जो राइफल की वजह से उनको क्या पहले करनी पड़ी, तो कोई वो क्या प्लानिंग नहीं कर पाई इसकी। क्रांति की शुरुआत क्या है? कुछ जगह पे हुई। तो कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर आदि में क्या है? विद्रोह क्या अलग अलग समय पर शुरू हुई, एक साथ नहीं हुए सारे। और क्रांतिकारियों में कोई आपस में तालमेल नहीं था, साधनों का भी अभाव था उनके पास में। और जो मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने तांता जो तोपे थे उनका सहयोग नहीं किया। क्रांति के परिणाम की बात करें तो राजस्थान में जो शासक थे, जो क्रांति के प्रवाह को रोकने के पर्याप्त शासन, जो जिन राजाओं ने जो क्रांति को रोकने का प्रयास किया, तो ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को क्या कर दी? अंग्रेजी की शिक्षा देना शुरू कर दिया। और ये नहीं कि उन्होंने क्या है? उनको अवार्ड देना, उपाधि देना भी शुरू कर दिया था। सामंतों ने क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो मतलब जिन शासकों ने साथ दिया उनको अवार्ड दे दिया, और जिन सामंतों ने उनका विद्रोह किया था तो उनको क्या है? जो सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने नीति अपनाई थी। और अंग्रेजी शिक्षा का क्या बढ़ाया अंग्रेजी शिक्षा को, और नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर अनुभवी और समय वक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। जिनको अंग्रेजी आती है उनको ही आप जॉब दो, ये इन्होंने किया। और फिर 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सकी, इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद था की जड़ों को हिलाकर रख दिया। एक तरीके से क्या था? टर्निंग पॉइंट था अपनी हिस्ट्री में। इस क्रांति की वजह से क्या हुआ? अपन जो अपनी आज़ादी की क्या नींव रखी गई थी, ये समझ लीजिए आप। तो ये क्रांति आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बनी? प्रेरणा स्रोत बनी, और जो 1947 में भारतीय आज़ादी में क्या महत्वपूर्ण सोपान साबित हुई। तो ये आपका चैप्टर था। इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। इसमें लगभग सारी 18 शताब्दी क्रांति की लगभग सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड में पहले ही आ चुके हैं। तो कल हम करेंगे 3rd चैप्टर इसका। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।